Good evening, everyone. Welcome to the 96th episode of Wednesdays for Waste Warriors. And we are lucky and honored and privileged to have a real life warrior today with us, Mr. Stalin Dayanand. He's in Bombay, Mumbai. And उन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं जो हम पढ़ते हैं मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में। और उनके जैसे व्यक्ति को आज हम साथ में इंटरैक्ट करके बात करेंगे तो वो हमें बहुत बहुत सारा सीखने को मिलेगा। सो दिस इज लाइक आवर एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्लास, मास्टर क्लास। थैंक यू स्टालिन, वेलकम। आपका Thank you बहुत for having me over. आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना टाइम निकाला और हम सबके साथ शेयर करने का सोचा जो आपकी जर्नी रही है। आई नो दैट आप ग्रीन एनवायरनमेंट, यू नो, उससे ज्यादा रिलेटेड हैं और उसके लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। बट एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे बहुत हमेशा परेशान करता है, वो है कचरा। हम सबको परेशान करता है और उसके बारे में भी आपने स्पेसिफिकली बहुत बड़ा काम किया है। सो हम आज जो बात करेंगे हम उसको, उस टॉपिक को भी लाएंगे और आपके बाकी सारे जो जो भी एनवायरनमेंट और वेस्ट का क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि सब सोचते हैं अरे वाह, एनवायरनमेंट मतलब ग्रीन नेचर, ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज, फ्लावर्स, ट्रीज, ऑल दैट। एंड वेस्ट मतलब कचरा, बदबू, ऑल दैट। बट उसका एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है। हम वो भी सबको समझाना चाहेंगे और सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या है वो भी उनको आप थोड़ा बताइएगा। सो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शेयर करें हु स्टालिन, हाउ डिड ही स्टार्ट दिस, व्हाई डिड ही गेट इनटू दिस, एंड उनको क्या डर नहीं लगता है ये सब ऐसे डेयर डेविल काम करने से? आपके फैमिली आपको मना नहीं करते हैं? हु इज दैट पर्सन? आप हमको थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए इन योर ओन वर्ड्स। आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, तो जो याद आएगा मैं उसी हिसाब से आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन. Well, डेफिनेटली। Stalin is a science graduate from Mumbai University with a postgraduate diploma in business management. I've been in this field of conservation for almost 20 years now, 22 decades. Somewhere started somewhere in 2004-5, and the journey continues. And there is a lot of passion. I believe it's a calling that tells you that यही करना है, आपका पर्पस, जीने का मकसद यही है और यही आपको क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट विल कंफर्ट योर सोल. तो उस हिसाब से आई सेट ऑफ ऑन दिस जर्नी एंड आई हैव नो रिग्रेट्स. आई ओनली रिग्रेट इज दैट आई विश आई हैड मोर वॉरियर्स ऐसा alongside मी, तो ज्यादा बैटल्स कर पाते. एंड लाइक यू से, इतना मैं जब शुरू किया था समवेयर इन 2005, मुझे लगा था कि मैं एक दो केस लैंडमार्क फाइल करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा. आज करीब करीब 35 केसेस हो गए एंड एंड इज नोवेयर इन साइट. फिर मैंने सोच लिया कि चलो अब क्या बोलते हैं, अभिमन्यु बन गए हो तो अब तो लड़ते रहना पड़ेगा इस चक्रव्यूह में. पर लड़ना बंद किया तो खत्म हो जाएगा. तो लड़ते जा रहा हूँ. हाँ, ये तो है कि फैमिली, आई हैव ऑलवेज केप्ट माय फैमिली व्हाट यू कॉल एट अ डिस्टेंस इन दिस एंटायर प्रोसेस. मैं बहुत कम फोटोग्राफ्स अपने फैमिली का पोस्ट करता हूँ ना. उनको कभी पब्लिक मेरे काम के बीच में कभी मैं लेके नहीं आता हूँ इन पब्लिक आई कि ये है मेरा फैमिली, इनको करना है. वो अपने मेरा बेटा, ही इज ए पायलट. ही वाज सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस. सो ही हैज हिज ओन persona एंड आइडेंटिटी एंड पर्पस विच वो कर रहा है अच्छे से. माय वाइफ, शी रिटायर्ड एज ए स्कूल टीचर. शी इज लिविंग हर लीजर टाइम अच्छे से. वी आर ए क्लोज फैमिली नो डाउट. लेकिन मैंने फैमिली को कभी इसमें लाया लाया नहीं और मैं ज्यादातर बातें बताता नहीं हूँ फैमिली में, क्योंकि दे गेट वरीड एंड दे आर ट्राइड देयर बेस्ट टू परसुएड मी. पता है ये आइडियल है, ये सुनेगा नहीं, तो देन इट्स बेटर आई डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग. कभी कभी घर आता हूँ तो देन शी सेज कि क्या हुआ, मतलब क्या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. सो देन समटाइम्स शी रीड्स इन द पेपर्स एंड देन शी, ये क्या हुआ था, ये बताया नहीं आपने, मैंने क्या क्या बताया रोज, तो छोड़ो, लेट्स मूव ऑन, ऐसा करते. तो इसी तरह चल रहा है एंड इट्स ओके. आई हैव सॉर्ट ऑफ गॉट यूज्ड टू दैट एंड दे आल्सो गॉट यूज्ड टू इट. But after I would say about 10 years or so, then they realize कि what I'm doing is something which is close to my heart and they should not, they definitely don't support me as such, but they don't discourage me either now. So उतना ठीक है, it's okay for me. I'm happy with that. इट हैज बिन डेंजरस फॉर यू, ये भी? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि
इट वाज व्हाट यू कॉल टच एंड गो। लेकिन ट्रस्ट मी, उस समय भी मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे अफसोस नहीं हुआ कि अगर इस काम में करते करते मुझे कुछ हो जाए तो मैं उसका पछतावा नहीं है। आई वुड रादर फेस इट हेड ऑन, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा दैट वाज माय एटीट्यूड। इन एनी केस आई हैव my family is not dependent on my job to survive, and they have their own resources, तो ठीक है। तो it was never about the job, it is about following your passion and doing what is your karma, तो वो मैं करते जाऊंगा आगे चल के भी, of course, like you said. Thank you. Mhm. So, so you are courageous, you are our role model for जो करना है वो करना है। अब एनवायरमेंट, नेचर और जो वेस्ट, उसका जो एक रिलेशनशिप है, वो आपको कब ऐसा लगा कि इट्स डिस्टर्बिंग और इट्स बॉदरिंग? और हम सबको पता है, और ये आई थिंक नॉट ओनली इन इंडिया, ये पूरे जगह दैट कचरा माफिया जो होता है वो बहुत एक्टिव और बहुत बहुत पावरफुल होते हैं, और बहुत ओवरवेलम कर सकते हैं किसी को भी। सो आपको ऐसा कब लगा कि देयर इज दैट रिलेशनशिप जो एनवायरनमेंट और नेचर को बॉदर कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है? When I started off, it was more about aesthetics of the waste. मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि ये खुले में पड़ा है कचरा और बदबू आती है, whatever it is. Then I slowly started studying about it. Then I realized and researched. I came to know that most, not most, all of Mumbai's dumping grounds are inside the mangroves. Well, mangroves are one place which is very close to me. I've always loved wetlands more than any other ecosystems. So बहुत बुरा लगता था कि जब पंछी और जो फिश है, they are struggling inside waste and plastic, and crabs getting buried in plastic mounds, some mangroves buried in plastic. And we've been doing this so-called mangrove cleanups for almost what now, 15 years or more. And right from the first year, I've been telling कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम कचरा उठाना नहीं है, कचरा को आने से रोकना है। तो in that direction also, I went to the court somewhere in 2016, and the Honorable NGT was happy to pass an order to install nets in every nala so that the garbage does not reach the mangroves or the marine zones. And that could have been done in, I would say, less than 20 crores across the city of Mumbai. A corporation with a budget of 10,000 crores, for them 20 crores was nothing. So, but they chose to fight us, and they're still fighting us in the Honorable Supreme Court. मुझे पता नहीं लग समझ में नहीं आता है मुझे कि why are they doing this? क्या मेरे घर में कोई बहुत बड़ा रकम आ जाएगा अगर नेट लगा दिया? तो ऐसे बात है ही नहीं। It is in their interest, but क्या है कि sadly the waste problem will not get solved simply because there is too much money to be made for the corporations in mismanaging the waste. Yes. जितना वेस्ट आप दिखाओगे उतना आपका बजट्स बड़ा होता है, जितना बजट्स बड़ा है उतना पैसा खाने मिलता है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो नेक्सस होता है पॉलिटिशियंस का और कॉरपोरेशन का। हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्टर माफिया पॉलिटिशियन, ये जो है एक नेक्सस बन गया है, और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। दे गेट द बेस्ट ऑफ लॉयर्स इन द कोर्ट्स, जो 10 लाख रुपए अपीयरेंस लेते हैं, ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स खड़े रखे प्रोसेस को डिले करते जाते हैं। बट वी हैव नॉट गिवन अप। द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट यू मेंशनड, द कंज्यूमर डंपिंग ग्राउंड। I started fighting that case way back in 2008, जब उन्होंने प्लान बनाया था उस जगह का। Okay. तो मैंने बोला ये गलत है, ये मैंग्रोव्स के अंदर नहीं होना चाहिए, सीआरजेड है, कोस्टल जोन है, इसके अंदर कचरा नहीं आना चाहिए। आप सेग्रीगेशन करिए, दो अलग अलग सेंटर्स कीजिए, टेक योर वेस्ट टू डिफरेंट लोकेशंस एंड हैंडल इट साइंटिफिकली। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। एंड द फर्स्ट ट्रक वाज डम्प्ड समवेयर इन 2010 on the mangroves, and that is when I went to the honorable Supreme High Court, and the case went on for what, 15 years almost. But we kept at it. There are 4 cases filed against that one particular dumping ground. Primary case was that this place could have never been allotted for a dumping ground because it's a forest. It's a notified forest, and it was denotified without central government permission. यानी बस एक दो बाबू लोगों ने आपस में फोन कर दिया, वो जगह छोड़ दो हमको चाहिए, और उन्होंने दे दिया। कोई कानून का कोई, there was no semblance of the law anywhere. So that case itself took 15 years, and another 3 cases are pending. And we went to the Honorable Supreme Court in distress, and in 2018 the Honorable Supreme Court this said that this should be disposed of speedily. अब speedily का मतलब ये हुआ कि 7 साल लग गया उसको, and that only one case got. In between this battle, we have officially shut down
3 लीगल डंपिंग ग्राउंड्स ऑफिशियली, जो गलत तरीके से गलत जगह पे हो रहा था उसको हमने बंद करवाया, और 4 इलीगल डंपिंग ग्राउंड्स हमने बंद करा दिए। एंड दैट डेली बेसिस पे हो रहा है, जहां दिखता है वहां जाकर के कंप्लेंट फाइल करके उनको लीगल नोटिस भेज के बंद करा रहा हूँ। लेकिन आई ऑल्सो रोट टू द ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, उनको मैंने बोला देखिए आप जितना गलत डंपिंग ग्राउंड्स खोलोगे हम एक एक करके सब बंद करेंगे, लेकिन इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर मी एंड फॉर यू। इसमें बेहतर है कि आप एक गाइडलाइंस इश्यू कीजिए कैसा करना है क्या करना है करके। एंड दे हैव नॉट रेस्पॉन्डेड, बट इवेंचुअली आई बिलीव कहीं ना कहीं सोल्यूशन आना पड़ेगा, बिकॉज जो आपने समस्या बताया इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र, इट इज रेस्ट्रिक्टेड, इट स्प्रेड्स अक्रॉस द लैंडस्केप ऑफ इंडिया। Yeah. Garbage, plastic waste mixed with wet waste, it is a recipe for degradation, massive disaster. Methane emissions, pollution, leachate going into the groundwater, polluting marine zones, killing fish, you name it. The damage is something we cannot even quantify. And this is the elephant in the room that no government is willing to address. कि ये इसको करना क्या है? आप एक सिंपल चीज है कि हमारा पॉपुलेशन जो है वी आर क्वाइट इनसेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू द एनवायरनमेंट। हमें लगता है कचरा है ठीक है गवर्नमेंट लेके जाएगी कहीं तो कर देगी, हमको क्या करना है, हमारा घर का गली साफ है, दैट्स गुड इनफ। We will go and plant a sapling somewhere and leave it to die and we'll pat ourselves with a photo op and say that okay हमने बहुत बड़ा काम किया एनवायरनमेंट के लिए। That is the attitude. लेकिन people like you, like me, and say hundreds of others, we can't say even thousands or lakhs, hundreds of people like us would like to see citizens behave more responsibly. Now, how do you make them behave responsibly? आप जाकर मिन्नतें करो, बम्बई के स्लम्स में कोई देखने वाला नहीं है, आप जैसे ही पीठ घुमाओगे फिर से वो कचरा वहीं डालेगा नाले में। तो हमें करना क्या है? हमने एक देयर इज एन एक्ट और ए लॉ इन द महाराष्ट्र व्हिच वाज पास्ड बाय द महाराष्ट्र लेजिस्लेचर, व्हिच इज द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट। ये 2006 में पारित कर दिया गया था एंड इट्स ए वेरी वेल रिटन लेजिस्लेशन। अगर बाकी स्टेट्स भी चाहे तो वो लेकर के वो पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे कंडीशंस रखे हैं। द प्रॉब्लम इज नोबडी हैज इंप्लीमेंटेड दैट टिल डेट। हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें प्रोविजन ये भी है कि अगर गार्बेज मिस हैंडल होता है तो कॉर्पोरेशन का कमिश्नर को आप जेल भेज सकते हो, तो ये भी है। सो देयर इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द लॉ ऑल्सो, लेकिन इनको करना नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बजट बहुत बड़ा है वेस्ट मिस मैनेजमेंट के लिए और उसमें बहुत पैसा मिलता है। मैं जिस जहाँ रहता हूँ वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर ये डंपिंग ग्राउंड है, और एक 5 किलोमीटर के रेडियस में इतना बदबू फैलता है कि लोग पूरी रात अपनी खिड़कियां बंद करते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। इतना खस्ता हालत होने के बावजूद कोई खत नहीं लिखता है। यहाँ पे 3 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2 एमएलए है, एक 2 कॉर्पोरेटर्स है, ये सभी लोग रहते हुए भी किसी ने आवाज नहीं उठाया। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि आप अपने परिवार को गंदगी में ढकेल के आप निश्चिंत होकर कैसे बैठ सकते हैं? तो ठीक है चलो, आई सेड एलोन तो एलोन, बट वी विल फाइट, और हम लड़ते जाएंगे इसके ऊपर। सो गार्बेज जो वेस्ट का इश्यू है, वी विल हैव टू परमानेंटली टेक ए कॉल ऑन प्लास्टिक। देयर इज नो रनिंग अवे। ये रिड्यूस रिसाइकल रीयूज ये सब बकवास थियरीज है, आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ देम। आपको करना है रेफ्यूज, रिड्यूस रिसाइकल सब सवाल ही नहीं उठता, रेफ्यूज कर दो बात खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट्स ने फाइन रखा है 5,000 से 50,000 रुपया। फाइन किस पे? बनाने वाले पे और स्टोर करने वाले पे। Yeah. जब 50,000 का फाइन है और अगर मेरे गोडाउन में 50 लाख का या 20 लाख का मटेरियल पड़ा है, तो मैं उसको 5,000 रुपया दे करके, वो इंस्पेक्टर बोले आप जाओ रहने दो यहाँ पे, मटेरियल जो है वो खुशी खुशी चला जाएगा। Yeah. सो देयर इज एन इंसेंटिव टू गिव एंड टेक ब्राइब्स। Yeah. हमने ये सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि आप एक काम कीजिए, आप प्लास्टिक कैरी बैग्स को पहले बैन कीजिए एंड द फाइन इज ओनली 50 रुपीज। और फाइन कौन भरेगा? जो व्यक्ति वो बैग लेकर पब्लिक में आएगा, उसका एक फोटो निकालिए आप जीपीएस लोकेशन के साथ और बता दीजिए 50 रुपये आपका फाइन है। अपने आप लोग 1-2 बार फाइन भरेंगे या पब्लिक में जब उनको रोका जाएगा वो जिल्लत की वजह से दे विल नॉट कैरी इट अगेन। तो वेयर द यूज स्टॉप्स द मैन्युफैक्चरिंग विल स्टॉप, द सेल विल स्टॉप। इसमें इनको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 50 रुपए में 20 रुपया फाइन लेकर के किसको खिलाएगा? बिल्कुल। कोई ऑफिसर को देयर इज नो बेनिफिट, सो दे विल नॉट डू इट। तो इट इज ए
कैच 22 सिचुएशन, सॉल्यूशंस है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑलवेज हैव सिंपल सॉल्यूशंस, दैट इज माय फर्म बिलीफ। बिल्कुल। लेकिन वो करने वाला चाहिए, इच्छा शक्ति नहीं है, तो व्हाट हैपेंस अनफॉर्चुनेटली वी कीप ड्रैगिंग फाइटिंग इन कोर्ट्स फॉर इयर्स एंड इयर्स। वो तो क्या करेंगे, दैट्स हाउ इट गोस। दैट्स, मतलब जो आपने कहा वो एग्जैक्टली exactly ऐसे पूना की स्टोरी है। अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ पर जो एक वेट वेस्ट प्रोसेसिंग सॉर्ट ऑफ, उसका जो नाम है वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, वहां से इतनी बदबू आती है कि 5 साल पहले से वहां के आसपास के रहने वाले लोगों ने हाई कोर्ट में केस करा था। आगे 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 डेट हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है प्लांट। और वो प्लांट भी जो बोलता है कि 500 मैं करता हूँ, उसके बदले में वो 200 भी नहीं करता है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग, इट्स ऑल गोइंग ऑन गुड। एंड लोगों का मोर्चा वहां पे खड़े होके प्रेस को बुलाना, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा। इट्स अ रियल थिंग, उसके लिए सबूत नहीं चाहिए। उनको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो गए हेल्थ रिलेटेड, अगेन लोग खिड़की नहीं खोल सकते, बाहर नहीं जा सकते, बच्चे खेल नहीं सकते, एलर्जीज बढ़ रही हैं, वो सब कुछ है। लेकिन पुणे में भी वो रियलिटी है, हमें ओखला में पता है, हमें लाइक दिल्ली में पता है, सब जगह सेम है। लेकिन लाइक यू सेड कि वो इच्छा शक्ति तो है ही नहीं, और हम जैसे लोगों की जो इच्छा शक्ति है तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। सो इट्स लाइक अ, आई डोंट नो इस गेम को आगे ले जाके हम कैसे विन विन बना सकते हैं। अभी आपने एक इम्पोर्टेंट बात बताई, जो अगर आप मान लो अपने घर का कचरा, वेट और ड्राई वेस्ट आप मिक्स करके खिड़की के बाहर रख दो, कुछ समझो हफ्ता 10 दिन में उसका कुछ तो डिग्रेडेशन होगा। ओके, अब वो खुले में छोटा क्वांटिटी में तो आपको इतना बदबू भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, 6,500 टन मिक्स्ड वेस्ट ओपन में डाल करके उन्होंने उसको नाम दिया बायो रिएक्टर लैंडफिल। जो आपने घर के बाहर रखा था ना, वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। जो कुदरत से डिग्रेड होगा वही डिग्रेडेशन। और इसको बायो रिएक्टर लैंडफिल देने से क्या हुआ है कि एक परसेप्शन बन गया कि ये बहुत बड़ा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। अदालतों में हम चीख चीख कर मिन्नतें करके कह चुके हैं कि ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन वो टर्मिनोलॉजी, यहाँ तक बदमाशी है, अगर आप उसका गूगल अर्थ इमेजरी देखोगे तो उन्होंने क्या किया है कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जैसा एक डोम बनाया, जो उनका ऑफिस है। जो आप गूगल अर्थ से देखोगे आपको लगेगा कुछ मशीनरी इंस्टॉल्ड हुआ है वहां पे, इतनी बदमाशी है। माय गॉड। हाँ, तो वो उनको लगता है कोई एटॉमिक रिएक्टर चल रहा है वहां पे। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम बहुत कंपोस्टिंग कर रहे हैं। मैं 3 साल पहले का आपको बताता हूँ डेटा। मैंने कहा कि आपने 10 साल में कितना मटेरियल कंपोस्ट किया है, उसका मुझे डिटेल दो। कोई डिटेल है नहीं। मैंने लास्ट साइट विजिट किया था वहां पे करीब 5 साल पहले, क्योंकि वो साइट जो है वो इतना सिक्योर करके रखा हुआ है, जैसे एटॉमिक एनर्जी में भी इतना सिक्योरिटी नहीं होगा बीआरसी में। या आप अंदर जा नहीं जा सकते। नहीं उसको सकते। नाम दिया है साइंटिफिक लैंडफिल। लोगों को बुलाकर दिखाओ ना आप कैसे साइंटिफिकली कर रहे हो। जब मैं वहां गया था, मैं गया था कोर्ट के ऑर्डर के साथ, तब मैंने उनको बताया कि मुझे बताओ, आप इतने साल से कर रहे हो, 6,500 टन आप वेस्ट हैंडल कर रहे हो, तो कितना कंपोस्ट आपने बनाया, मुझे देखना है करके। या मैं उनके कंपोस्टिंग प्लांट में गया, आप यकीन मानिए 1-1 किलो के 10 पैकेट्स थे प्लास्टिक के थैली में। हम्म, तब मैंने पूछा ये आपने इतने सालों में इतना बनाया? बोलता नहीं, वो हम शुरू किया, अभी स्ट्रीमलाइन हो रहा है। ओ माय गॉड। यानी इतना झूठ शेम, बोलना, शेम। इतना झूठ बोलना। अभी देखो आप मिक्स्ड वेस्ट जब डालते हो वहां पे, लेट अस यू अंडरस्टैंड दैट इट इज लीचिंग आउट। वो धूप लग रहा है उसको, पानी खा रहा है, वो जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो मिक्स होता है। ये क्या कहते हैं कि हम 2 साल के बाद वो पूरा निकालेंगे नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल और उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे। तो और वो जो, मुझे बताइए, 2 साल धूप मिट्टी हवा पानी सब एलिमेंट्स उस पर रिएक्ट करने के बाद वो क्या रिसाइकल वैल्यू है उसका? नथिंग। और फिर जो बचा हुआ है उसका क्या करोगे? बोलते वो कंपोस्ट हम देंगे। मैं बोला वो तो जहर है, उसमें सारे केमिकल्स मिक्स हो चुके हैं, आप कहाँ भेजोगे? हम किसानों को देंगे। मतलब यानी यानी मुंबई से दूर भी जो किसान है उनके खेत भी आप पोल्यूट करोगे। यानी कोई साइंस से कोई नाता ही नहीं है इनका। और आप देखिए महाराष्ट्र में, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि सारे के सारे विलेजेस हाईवेज पे ला करके अपना कचरा डाल देते हैं और रात को आग लगा के चले जाते हैं। ये हमारा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम यस, यस। है। एंड एंड नोबडी सीम्स टू नो। मैं बोल रहा हूँ कि म्युनिसिपल ऑफिसर्स जा रहे हैं, कलेक्टर्स जा रहे हैं, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, जजेस जा रहे हैं, आपको दिखता नहीं है ये?
आपको नहीं अंदर आवाज आती है कि कुछ करना है इसका करके, कब तक आंख बंद करके बोलोगे कि अंधेरा है, रात हो गया करके? ये गलत एक 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 फ्रस्ट्रेटिंग इशू है। लेकिन ठीक है, जितना हमसे बनता है हम लड़ेंगे। कम से कम ये बोझ तो नहीं लेके जाएंगे कि हमने कुछ किया नहीं, जो देखा उसका तो नजर में आया तो हम तो छोड़ते नहीं, हम पीछे लग जाते हैं उसका। बिल्कुल। मतलब मुझे भी वही लग रहा है कि 2 डेकेड से आप काम कर रहे हैं, और आपका सोचना भी वो है। कोई 6 महीने पहले किसी ने शुरू किया होगा, वो भी ऐसा ही फील कर रहा है। सो वो एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये जो सारे ऐसे थोड़े नेगेटिव और ऐसे वाले इमोशंस और वो है ना, वो बहुत भर गए हैं लोगों के अंदर। और जब कोई घर से सेग्रीगेट करके देता है, और वो देखते हैं कई शहरों में, तो हमें ये पता चला कि कोई गाड़ी भी नहीं आती कलेक्शन के लिए। सिर्फ ट्रैक्टर्स आते हैं जिसमें सब लोग सिर्फ डंप करते हैं मिक्स्ड। और वो इस प्रिटेक्स्ट पे ले जाते हैं कि आगे जाके जहां भी वो जाएगा, उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वहां पे उसको अलग अलग पृथक किया जाएगा। और उसके लिए लोग हैं, तो उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इसलिए आपको इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए कुछ। तो जो ठीक है, रोजगार। आपका ड्रेनेज, सेग्रीगेशन। आपका सेप्टिक टैंक भी लोग साफ करते हैं उतर के, तो क्या वो रोजगार हुआ? नहीं। मुझे इस सोच पे तरस आता है लोगों का कि वो आप चाहते हो कि आपके समाज का एक तबके के कुछ लोग जा करके वो गंदगी में दिन भर बैठ के आपका कूड़ा कचरा सॉर्ट आउट करे, आप नहीं कर सकते अपने घर में? क्या हमारे पास इतना भी मन में कॉन्शियंस नहीं रहा? डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, वो है ही नहीं। बिल्कुल। और ये जो आप बोल रहे हैं कि चलो, मैं बोलता हूँ एक फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी चलो ये करना है। कांजुलमार्ग डंपिंग ग्राउंड जो महाराष्ट्र का, इंडिया का शायद सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, 121 हेक्टेयर पे है। वहां पे रैक पिकर्स अलाउड नहीं है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और वो क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है, जो वो हैंडल नहीं कर सकते, वो पीरियोडिकली साल 2 साल में एक बार एक एक्सीडेंटल फायर हो जाता है वहां पे, और वो सब हाँ। खत्म कर, बस। बस उसी में सब क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। यानी ये जो क्राइम चल रहा है, एनवायरमेंटल क्राइम, दिस हैज टू बी टेकन अप वेरी सीरियसली। एग्जैक्टली exactly. मतलब आई डोंट नो, एनवायरमेंटल क्राइम इज द बेस्ट वर्ड प्रोबेबली। लेकिन उसमें एनवायरनमेंट का शब्द आता है, कचरे का कोई शब्द नहीं आता। तो ये जो है ना, बाल की खाल उतारना, जब हम जैसे कोर्ट में या कहीं पे पुलिस कंप्लेन होता है, किसने देखा, तुमने देखा क्या, प्रूफ क्या है, हमको मतलब जीपीएस लोकेशन दो, उसके नियरेस्ट लैंडमार्क बताओ। एक कंप्लेंट करने में इतना माथापच्ची इतनी होती है कि लोग बोलते हैं, अरे क्या करो, इससे अच्छा वो दूसरे को फॉरवर्ड, लाइक मुझे भेजते हैं कि उधर आग लगी हुई है, कोई कचरा जला रहा है, तो मैं बाकी सब करूं। दे हैव स्टार्टेड कि आई डोंट वांट टू ओन दैट कंप्लेन ऑल्सो। फिर पुलिस आपको 12 बजे, 1 बजे, जितने बजे आपने कंप्लेन की, वही आपको फोन करते रहेंगे और पूछते रहेंगे। जो कंप्लेन करने, जो जो वायलेट कर रहा है रूल को, उसको कुछ नहीं होता कभी भी। और जैसे हम, लाइक आई कैन गिव माई एग्जाम्पल, हम यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में व्हाट्सएप पोर्टल में कंप्लेन करते हैं, तो 1 हफ्ते के बाद में फोन आने लगते हैं सब लोगों के कि टिकट बंद कर रहे हैं हम, टिकट क्लोज कर रहे हैं, टिकट क्लोज कर रहे हैं। मैंने कहा, अरे क्यों क्लोज कर रहे हो, आपने किया है क्या? बोलते नहीं, आप जाके देख लो उधर। अब मैं हाईवे से आ रही थी या मैं कहीं और से आ रही थी, तो वापस मुझे उधर जाके देखना होगा। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो की बिफोर एंड आफ्टर, तो मुझे भी पता चल जाएगा। दे आर मोर इम्पोर्टेंट इंटरेस्टेड इन क्लोजिंग द टिकट एंड क्लोजिंग की हमने इतना सॉल्व किया। इट तो इज। आप आरटीआई फाइल करके आप उसका डॉक्यूमेंट मांगिए कि आपके कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया था। तो दे विल हैव टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स। एंड उसमें देयर इज नथिंग, दे कांट हाइड एनीथिंग। आप अपना फोटो निकालते समय जीपीएस के साथ फोटो लीजिए, उनको कंप्लेंट रिटर्न में दीजिए और उनको बोलो मुझे एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए। यस, वो बहुत सारे लोग ने आरटीआई फाइल वही वाला रास्ता अपनाया है। हम्म। मैं इस वक्त आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो कॉमन सिटीजन है, जो आरटीआई हम्म। के बारे में ज्यादा नहीं जाता, उसको सुन के लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा, मेरे चप्पलें घिसराने वाला काम हो जाएगा, ऐसा उनको डर लगता है देख देख के फिल्मों में जो देखा है एंड ऑल दैट। सो आरटीआई फाइल करना क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना खतरनाक काम है, कि इज इट सिंपल? इट्स द मोस्ट सिंपल थिंग यू कैन डू। यू इट इज लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आप उसको यूज करिए।
इतना भी आप नहीं करोगे तो फिर आपका हक भी नहीं बनता है कंप्लेंट करने का या इवन ग्रम्बल करने का। आरटीआई फाइल करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज है कि आपको कोई स्पेसिफिक व्यक्ति का पर्सनल डिटेल्स आप ढूंढ रहे हो या कोई विच हंट करने निकले हो, ये कभी या जाहिर नहीं होना चाहिए आपके आरटीआई में। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसको तुरंत पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, तो आप सेफ रहोगे। ओके। कि हाँ, ये इंफॉर्मेशन अगर आप अपने पास छुपा के रखोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो भी मिले पब्लिक को बता दो, ये चीजें ये है। और एक बार आपने तीर छोड़ दिया तो कोई वो बोल नहीं सकते कि उसको वापस रोको अपने पास। हमने डिस्क्लोज कर दिया है, तो वही एक पॉलिसी रखना चाहिए आपको। और आरटीआई आप कैसे बोलेंगे, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि हमें आरटीआई कैसे फाइल करना उसका क्लास करना है, लेकिन समझ लीजिए कोई ऐसे शहर में रह रहा है जैसे कि एक छोटा शहर, गाजियाबाद, या यू नो यूपी के भी बहुत हमारे मेंबर्स हैं जहाँ पे तो कचरा उठाना ही नहीं जाता है। तो और फिर वो अभी कुंभ के टाइम पे इतना सारा कुछ क्लीन अप हो गया, और ऑल ऑफ दैट हैपेंड, सो इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। लेकिन उन लोग जो बोलते हैं कि हमारे मुरादाबाद में तो कोई आता ही नहीं है कभी भी, और सेग्रीगेशन एट सोर्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अगर उसे कहीं पे आरटीआई करना है तो वो क्या करे जो एकदम ही ऐसे जगह पर है जहाँ पे सपोर्ट इज नील। इनफैक्ट इवन द पंचायत आर कमिंग अंडर आरटीआई। अच्छा। ओके, हाँ, तो आपके पास आरटीआई हर गवर्नमेंट बॉडी में है, तो आपको रिलेवेंट अथॉरिटी ढूंढ के उसको आरटीआई करना है कि क्या एक्शन हुआ था, आपने क्या, आपको कितना पैसा मिला ये वेस्ट हैंडल करने का, आप किस तरीके से कर रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट पूछना है। हम्म। ये प्राइमरी चीजें हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया, ये आप नहीं पूछ सकते। मुझे डॉक्यूमेंट का कॉपी दीजिए जो ये बता रहा है, तो वो बोलेगा ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास या नहीं है। आरटीआई में फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं लोग कि आपने क्यों नहीं किया, इसका आंसर दो करके। वो बोले हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, ओ। और वो भी आपको 45 दिन के बाद बताएगा वो। ओके। तो यू आस्क, ऑलवेज आस्क फॉर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स शोइंग एक्स वाई जेड थिंग। एक्शन। हाँ, एक्शन टेक सो व्हाट मांग वाज लीजिए। एक्शन टेकन? हाँ, ओके, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शोइंग वेस्ट हैंडलिंग मेजर्स इन योर jurisdiction. ओके। Copy of document showing expense incurred for waste management. ओके। Copy of document showing violations which have been recorded. ओके। ऐसा कर करके आप पूछिए। जितने लोग आरटीआई यूज करेंगे उतना दबाव बनता है गवर्नमेंट पे काम करने के लिए, क्योंकि उनका जवाब देना जरूरी है, और वो जवाब ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाता है, हम्म। वो छुपा नहीं सकते। या। यानी इट इज लाइक ए कन्फेशन। लोग बहुत समय ये गलत फहमी में रहते हैं कि हमने कंप्लेंट फाइल कर दिया अब ठीक हो जाएगा। नहीं, कंप्लेंट फाइल करने का 1 महीने के बाद आपको पूछना है कि ये एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है करके। ओके। या मतलब वही बात है कि हम जैसे एयर पोल्यूशन के लिए भी, नॉइस पोल्यूशन के लिए भी, वाटर पोल्यूशन के लिए भी सबको जब बोलते हैं कि आरटीआई करो, तो वो सोचते हैं कि पोर्टल में या व्हाट्सएप पे कंप्लेन कर देंगे, आगे का आप लोग करो। वो हमारे बस की बात नहीं है। सो आई थिंक हम एक दिन ये भी सेशन करेंगे कि आप आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हो, कौन आपका नियरेस्ट, हम वो भी एक सेशन करेंगे। वो भी जरूरी हो गया है अब एक तरीके से, नए जमाने के रहने का वो एक लाइफ स्किल हो गया है कि आपको वो भी आना चाहिए। दैट इज सो ट्रू। सो मैं इस वक्त क्या आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं, मुश्किल या कोई मदद जो आपको मिली है, या आप हमको बताएंगे कि ठीक है बहुत सारी गड़बड़े हैं लेकिन फिर भी देर इज होप? बिल्कुल, देर इज होप, बिकॉज वेन यू बोलते हैं ना, इफ यू आस्क मी पर्सनली, मेरा ये मानना है कि नाक दबाओ तो मुंह खुलेगा। तो आपको करते रहना है, नाक दबाते रहना है, उन लोग मुंह खोलेंगे, करेंगे, काम करना ही पड़ेगा उनको। बिल्कुल। यू हैव टू कीप ट्राइंग इट। बिल्कुल। डोंट गिव अप, डोंट कैरी द बर्डन ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। कम से कम आप अपने बच्चों से आंख मिला करके बोल सकते हो हाँ मैंने कोशिश किया, मैंने 2 कंप्लेंट तो फाइल की है करके। आप जो करते हो आज इंटरनेट पे पड़ा रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन है। डोंट बी गिल्टी इन द हिस्ट्री, इन हिस्ट्री दैट यू डिडंट डू एनीथिंग। कम से कम अपना आत्मा का तो बोझ कम कर दो, इतना तो बिल्कुल। कर सकते यस, डेफिनेटली। हो। सो अब जो हमारे पास नए स्टूडेंट, हमारे पास जो यंग स्टूडेंट्स हैं कॉलेज वाले, वो हमेशा इस बायोडाइवर्सिटी और उसको देखते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों को ये दिख रहा है कि प्लांटेशन करना इज अ वेरी गुड एक्टिविटी। और मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं मेरा पर्सनल थॉट बता रही हूँ। मैं बोलती हूँ प्लांटेशन करने से अच्छा जो पहले से है उसको रक्षा करो। सो वृक्षारक्षण हमारा ग्रुप वो है, और हम उसके लिए काम करें कि जो पहले से है उसे तो बचाओ कम से कम।
100-200 साल पुराने पेड़ जो हैं जिसे काट दोगे, उससे आपका वो छोटा सा 1 मीटर का या 1 फुट का पौधा कब पेड़ बनेगा और बनेगा कि भी नहीं, बीच में मर जाएगा, वो सब कुछ वी डोंट नो। बट वॉट इज इन फ्रंट ऑफ द, लाइक ऐसे कहावत है ना कि a bird in hand is better than two in the bush, so that kind of a thing. तो आप क्या बोलना चाहेंगे अबाउट दिस, क्योंकि आप बहुत ग्रीन से जुड़े हुए हैं, बहुत डीपली। नहीं, हम भी प्लांटेशंस हम लोग भी करते हैं, लेकिन वी डू इट इन ट्राइबल एरियाज जो, और जहाँ पे लोगों को या फॉरेस्ट का डिपेंडेंस कम करने के लिए, यानी वो लकड़ा काटेंगे बेचेंगे, वो बंद कराने के लिए हम उनको फ्रूट बेयरिंग सैपलिंग्स देते हैं कि आप ये लगाइए, जंगल का कुछ तोड़ मत कीजिए, आपको जो पैसा मिलेगा इसमें से आप चला लीजिए अपना। तो वो करते हैं। अब 100 साल पुराना पेड़ अपने आप में एक इकोसिस्टम है, वो कई सारे पंछियों को व्हाट यू कॉल इट, इट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर और सब होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, टेम्परेचर्स कम रखता है, कार्बन सेक्वेस्टर करता है। तो ये सब सैपलिंग्स नहीं कर पाते। और एक फॉरेस्ट जो होता है, a forest is something which you can seldom create. It requires tremendous effort to create a forest, and it will never be the same forest which was created naturally. A forest evolves over a what you call over a century. हर चीज उसमें एक कंपोनेंट होता है जो इंटरलॉक्ड है विद द अदर। और हम जो पेड़ जो लगाते हैं इन कॉम्पेंसेटिंग फॉर फॉरेस्ट, विच इज नॉट राइट। आई वुड से किसी का मर्सिडीज निकाल करके उसके हाथ में ऑटो रिक्शा थमाने वाला इक्वेशन है वो। बहुत बढ़िया। हाँ, बस बोले आप ये इससे भी काम चल जाएगा, आपको क्या यहीं से वहां जाना है, ऑटो में चले जाओ। वही इक्वेशन है यहाँ पे जब आप पेड़ लगाते हो और फॉरेस्ट निकालते हो। तो फॉरेस्ट आर शुड बी केप्ट इनवायलेट। हम जब खुद मानते हैं कि हमारा फॉरेस्ट हैव डिक्लाइंड बाय साइजेबल परसेंटेज, वी आर लूजिंग आवर फॉरेस्ट, तो उसका आंसर ये है कि हमें जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसको फॉरेस्ट को बचा के करना है। हर प्रोजेक्ट हो सकता है, या ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड, उसमें कोई विदाउट टचिंग द एनवायरनमेंट। ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ अगर पूछते हैं तो। ये या प्रोजेक्ट इस तरीके से करो तो डैमेज कम होगा और हर चीज कैन को एग्जिस्ट। लेकिन हमारे देश में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इट इज नेवर 100% फॉर द पीपल, इट इज फॉर द कॉन्ट्रैक्टर लॉबी, इट्स फॉर द पॉलिटिशियन। सबको पैसा बनाना है। तो बिल्कुल। पैसा कैसे बनाते हैं? आई गिव एन एग्जांपल। नवी मुंबई एयरपोर्ट, लोगों ने हमारी आलोचना की कि हम एयरपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया एयरपोर्ट का। हमने कहा कि यहाँ मत बनाइए। आपने जो पहला जो इससे पहले जो आपने जगह चुना था वहां से सेम डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई, वो उस जगह का नाम है निवेली, जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है, बंजर जमीन है, पथरीला जमीन है, कोई लोग नहीं रहते वहां पे। उस जमीन को गवर्नमेंट ने लिया था हम्म। फॉर एन एयरपोर्ट, लेकिन क्या हुआ, बिल्डर्स ने कहा कि हमको यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है। तो उन्होंने सीधा उठा करके नवी मुंबई में लाया, जहाँ पे 1,000 एकड़ मैंग्रोव वेटलैंड्स, दो पहाड़ तोड़े गए, दो नदियों का रुख मोड़ा गया, लैंड फिलिंग हुआ 1,000 एकड़ के ऊपर। तो ऐसे एयरपोर्ट क्यों बनाना है? क्योंकि इसमें सबका फायदा होता है। ये जो व्हाट यू कॉल इट, आपका वार्ड लेवल पे या फिर आपके इलेक्ट्रल वार्ड के लेवल पे जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, सबका तो बोल नहीं सकते, मोस्ट ऑफ देम गेट देयर मनी और देयर फॉलोअर्स ऑन द मनी थ्रू दिस डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस। किसी को ब्लास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, किसी को डंपर लेकर कार्टिंग करने का मिलता है, किसी को रॉक क्रशर का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो ये लोग सब, एवरीवन मेक्स फन, या सब सब खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके का डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। तो हमें सैपलिंग लगा करके उसको इस डैमेज का मजाक ना उड़ाए। एंड वी शुड बी अपफ्रंट। सी, हम किस चीज से कतराते हैं? हम इकोसिस्टम का वैल्यू कभी कर नहीं सकते, लेकिन टेंटेटिव तो बोल सकते हैं। मान लो मैं आपके सामने, आई ब्रिंग एंड शो यू सम काइंड ऑफ डायमंड, आई से दिस इज जेन्युइन डायमंड, टेल मी द कॉस्ट। आप उसका बारीकी से तो कॉस्ट नहीं बताओगे, लेकिन आप एक टेंटेटिव बोल दोगे होगा 15-20 लाख का तो होगा ही करके। इतना तो वैल्यू लगाइए आप पेड़ों का, या तब आपको पता चलेगा। जब आरे का लड़ाई चल रहा था, मेट्रो कार शेड जंगल में नहीं चाहिए करके, तब हमारा उस समय का जो फॉरेस्ट मिनिस्टर था सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने कहा कि एक पेड़ एक साल में 1 लाख रुपए का ऑक्सीजन देता है। या तो हमने कहा आप जब 4,000 पेड़ काट रहे हो, तो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट से ज्यादा होता है वो पेड़ों का वैल्यू। आप ईमानदारी से लगाओ उसका वैल्यू, बोलो इतना पैसा भरो करके। प्राइस ऑफ इकोसिस्टम इज नेवर अकाउंटेड। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड कि हाँ फॉरेस्ट तो फ्री है, पेड़ तो फ्री है, काट दो, लोग चिल्लाएंगे, वहां पे 4 सैपलिंग लगा के दिखा दो। और ये जो हम भाग रहे हैं फ्रॉम रियलिटी, इसका हर्जाना हमें नहीं भरना पड़ेगा, हमारे बच्चों को भरना पड़ेगा। और आपको कभी माफ नहीं करेंगे इसके लिए, ये आप समझ लीजिए। जब आपके बच्चे धूप में
धूप और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सहन करेंगे, और तब आपको बद्दुआएं देंगे कि इतने भी मूर्ख कैसे थे हमारे पूर्वज, इन्होंने ये किया नहीं करके। यस, दिस दिस एंटायर थिंग हमेशा मुझे बहुत ऐसे रोना आ जाता है, क्योंकि हम, ये सारे लोग जो, जिनके हाथ में अथॉरिटी है, जो लोग उस उस गद्दी, राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, बट दे डोंट वांट टू, बट वो आश्वासन बहुत देते हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, यात्राएं, इतना कुछ हुआ है, और मैं खुद उनमें से कितने सारे फोरम्स के पार्ट थी। और मुझे, जब मैं वहां बैठी थी और सुन रही थी, तो मेरे मन में ऐसा था कि वाह, अब तो जरूर कुछ हो सकेगा। कितने कितने जेन्युइन इनका इनका सोचना है, इतना इतना फोर्सफुल वो बोल रहे हैं, और सबको ऑर्डर दे रहे हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, तो जरूर कुछ होगा। बट मेरे आंखों के सामने ही अब 3 साल से ऊपर हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि, मतलब हम सब ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको ऐसे दूर से लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि देखो एक दिन ये तुम्हें मिल सकता है, ओके, जस्ट बी अ गुड बॉय, जस्ट बी अ गुड गर्ल। और हम उसी के आशा में गुड बॉय गुड गर्ल बन के चुप हो जाते हैं कि होगा एक दिन तो होगा। बट दिस इज चीटिंग, दिस इज ग्रीन वॉशिंग, व्हाट एल्स कैन यू से, दिस इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द सिटीजन्स। और अपने पास तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, अगर हम उनके साथ ही ऐसा कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर देयर ओन फ्यूचर, तो बताइए फिर क्या वो हमारे पास हमारी बात मानेंगे, या हमारे कोई भी जो हम समझा रहे हैं उसको बोलेंगे यस यू आर राइट। लाइक आपने वो सही बोला, वो गालियां बकेंगे, कि यू ऑल चीटेड अस। कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो मैं आई हैव स्टॉप गोइंग लॉन्ग बैक, मैं जाता ही नहीं, क्योंकि मैं, पहला क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट इज द टेक अवे। क्या सब लोग मिल करके मन की बात करके जाने वाले हैं, तो डोंट वेस्ट माय टाइम, मैं उस समय में और कुछ काम अच्छा कर लूंगा, प्रोडक्टिव। तो ये जो एक लोगों को बहकाने का या फिर मन बहलाने वाली बात है कि हाँ भाई हम लोग ने मिले, तो वी कैन ऑलवेज मीट अनऑफिशियली एंड शेयर आवर एंगर और एंग्स्ट और वट एवर, बट देयर इज नो पॉइंट इन स्पेंडिंग a whole day sitting and talking about it and coming out with nothing. And generally, whenever I'm invited to speak also, from the government side, हमें रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज आप ज्यादा क्रिटिसाइज मत करो, ऐसे जो सच है वो बोलूंगा मैं आई एम नॉट अगेंस्ट हु इज रॉन्ग, आई विल से व्हाट इज रॉन्ग। व्हाट इज, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज रॉन्ग, इट इज द एब्सेंस ऑफ साइंस इन द प्लानिंग। आप कोई भी गवर्नमेंट ले लो अक्रॉस इंडिया, आप उनको एक आरटीआई डालो कि आपका प्रोजेक्ट्स के लिए साइंटिफिक एडवाइजर कौन है। आप चीफ मिनिस्टर को पूछिए आपका साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, आपको आंसर आएगा कि कोई ऐसा है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जिनका साइंस और लॉजिक से कोई लेना देना ही नहीं है, इस तरीके का डिसीजंस आते हैं और वो बर्बाद कर देता है सब कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आरटीआई है, आपका साइंटिफिक एडवाइजर कौन है। जरूर मैं इसको यूज करूंगी। और मैं मर्सिडीज और ऑटो रिक्शा वाला भी अब हर किसी को बताऊंगी। वो तो बहुत ही बढ़िया था, एकदम लाइक नेल्ड इट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड इनवाइट कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको अगर कोई सवाल पूछना है आपके मन में, आई एम श्योर ऐसे बहुत बड़ा वॉल्केनो बर्स्ट हो रहा होगा, लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो एक सवाल आप पूछ सकते हैं, सो दैट और भी लोग पूछ सकें। प्लीज आई एम अनम्यूट ओके, योरसेल्फ। जिसको जितना पूछना है पूछ लीजिए, या तो नहीं, इट्स मतलब बहुत बेटर। सारे लोग हैं ना, तो सब लोग का हाँ, चांस आएगा। ठीक सो है। आप अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। Hi, Anuja, is it okay if I ask? या यू श्योर, गो अहेड, Sorry, I'm on the road, so I'm not going to have the video नो on. प्रॉब्लम प्लीज। Uh, Karanji, one question. You're talking about how the government has no incentive to has the incentive to mismanage. But now we're seeing. I'm speaking of my experience in Delhi and Mumbai, where been in the waste. This thing, there are increasingly MOUs with NGOs and companies to allow them to directly deal with citizens. So, do you think this is basically government saying हमसे नहीं हो रहा, तुमको करना है कर दो, or do you think it is also another scheme for them to extract money in terms of इन्हीं कंपनी को कंसेशन देना है, इन्हीं कंपनी को एम्पैनल करना है, or is there some genuine effort understanding कि government cannot cope with this, if private players want to cope with it, let them cope with it? आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप एनजीओ को जब वो लोग इन्वॉल्व करते हैं, क्या वो एनजीओ को जगह देते हैं, सफिशिएंट स्पेस देते हैं, सफिशिएंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? नहीं।
वो आपको बोलेंगे ये आप डंपिंग ग्राउंड में कॉर्नर में कुछ कर लो करके, और आपको किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इवेंचुअली द एनजीओ ऑल्सो गेट फेड अप। हमारे यहाँ पे स्त्री मुक्ति संगठन है, इट्स रैग पिकर्स एसोसिएशन का है, 15 साल से वो काम कर रहे हैं या उससे ज्यादा भी, एंड वेरी कमिटेड पीपल, द लेडीज सेल्फ हेल्प 25 ग्रुप। years. हाँ, 25 years. Yes. 25 तो उनको कोई सपोर्ट नहीं है, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि एज देयर न्यूसेंस। तो गवर्नमेंट को क्या रहता है कि दे वांट शो दैट सिविल सोसाइटी इज रॉन्ग, एनजीओज आर रॉन्ग, हमारा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ही सब कुछ कर सकता है। इवेंचुअली ये क्या है कि लोगों को शांत करने के लिए लॉलीपॉप देते हैं कि अब भाई आप थोड़ा टाइम ये खाते बैठो, हम कर लेते हैं। तो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। बिल्कुल। एक्चुअली वो वेरी राइटली सेड, कुछ एनजीओ को सपोर्ट नहीं होता, और आप कितना भी बोलो आपको खुद ही ऐसा फील होगा कि लाइक मैं मेरे बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही बहुत ज्यादा डिमांडिंग हूँ। सिर्फ अगर मैं एक सॉर्टिंग सेंटर के लिए एक छोटी सी जगह, जो जगह 8 साल से खाली है, मैं उधर जाके सिर्फ एक जगह में वो बनाना चाहती हूँ ताकि लोगों को पता चले, बट उसके लिए भी वो मुझे नहीं मिल सकता। दुनिया का सब काम उधर होगा, योगा होगा, हास्य क्लब होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट नॉट फॉर व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो एक्चुअली आपका वार्ड लेवल में डिसेंट्रलाइज वेस्ट सेंटर्स होने चाहिए, हर वार्ड में माइक्रो माइक्रो वेस्ट सेंटर्स, यानी एक बड़ा डंपिंग ग्राउंड के बदले 100 छोटे छोटे करो, तो वहां पे मैनेज होगा ठीक से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दिस इज मैं एक्सक्यूज मी, यस, प्लीज गो अहेड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हम बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी, नेबरहुड, लेन्स, इस लेवल पे भी होना चाहिए। यस, कौन बोल रहा है? प्लीज बोलिए, आई कुड नॉट सी यू। मैं बोली थी, हाँ जी। सरिता जी बोलिए। एक्चुअली क्या है, ये बिल्कुल सही बात कही है कि आपकी आवाज नहीं आ रही सुनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। एनवायरनमेंट को लेकर, जैसे पहले लोगों को मुझे लगता है करके दिखाना पड़ता है, फिर वो आराम से जगह मिल जाती है। मेरे को भी ऐसे ही एक कोना मिला हुआ है। अ, एक मतलब वो डंपिंग यार्ड था जिसको हमने क्लीन करके अपनी नर्सरी भी बनाया और कंपोस्टिंग प्लांट भी लगाया वहां पर, और इस तरह लोगों को अवेयर भी किया, ग्रीन बेल्ट्स क्लीन भी की। तो इस और फिर आरटीआई भी लगी हमारे को, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इस तरह मुझे उन बात बहुत अच्छी लगी सर की, कि एक सबको मतलब जो भी करने वाले हो काम एनवायरनमेंट पे, कम्युनिटी सेंटर का एक होना हर सेक्टर्स में मुझे लगता है होता है। तो वो अगर एनजीओज को दिया जाए तो अच्छा रहेगा। And NGOs are meant to support the government. NGOs are not to take on the entire burden. आप साथ में काम कीजिए गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को चाहिए कि हाँ, आप एनकरेज करें, उनके साथ चले। तो वो आपके सर पे डाल करके बाजू हटना, दैट आल्सो इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, बिल्कुल। या, बट सुनीता जी, यू आर डूइंग अमेजिंग। हेलो। एक्चुअली शी शुड पब्लिसाइज हर वर्क ज्यादा, थोड़ा सा आप शेयर कीजिए उनका काम, उसका एक प्रेजेंटेशन बना के जैसे लोग कर रहे हैं। These जरूर। good stories need to go around also. Sorry, I interrupted someone who was asking. हाँ जी, मैं जैसे वीडियोस वगैरह अपने पोस्ट करती हूँ तो मेरे पास दूर दूर से फोन आता है कि हाँ Yes. हम बर्तन बैंक बना रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम मंदिरों के ऊपर काम करना चाहते हैं, कैसे करें। तो मैं उनको बड़े आराम से बताती हूँ कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो इस तरह हमारे कई जगह पर ऐसे काम हो रहे हैं। मतलब लोग मोटिवेट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा जो इतने टाइम से जी जी हमारे अंदर बना हुआ है। जी जी. Someone else was asking a question. यस, कोई somebody was asking a question. कौन पूछ रहे थे? Can I ask Anuja? या समीरा, गो अहेड। Okay. Hi, Mr. Sterling. First of all, thank you so much, and my best wishes to you for doing something very daring. I'm Samira from Gurgaon. I'm a founder of Crockery Bank for Everyone. So, sir, मैं जो आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे जो SMW रूल्स 2016 हैं,
वो आई मीन 2016 से ही वो एप्लीकेबल हैं। बट अभी तक इतने सालों बाद भी, नाउ वी आर रनिंग इन 2025, और अभी तक भी मैं उसकी जो एप्लीकेशन है या जो उसकी जो एनफोर्समेंट है वो नहीं देखते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट हम सभी। सो आपको क्या लगता है कि जो एसएमडब्ल्यू रूल्स हैं, क्या इसको लेके डिपार्टमेंट्स की कोई जिम्मेदारी है? क्या उन लोगों को इसकी कोई रिपोर्टिंग करनी होती है, या हम किस तरीके से सिर्फ एसएमडब्ल्यू रूल्स 2016 को टारगेट करके कुछ कुछ सॉलिड या कुछ कॉन्क्रीट इनमें इनसे कुछ करवा सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कोई टूल है, या क्या है हमारे पास ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016? सो प्रिसाइजली माय पॉइंट इज कि क्या म्यूनिसिपैलिटीज को ऐसी कोई रिपोर्ट स्पेसिफिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के लिए देनी पड़ती है, क्या कोई रिपोर्ट, और जिसको कि हम आरटीआई में पूछ सकते हैं कि वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं वेस्ट मैनेजमेंट या सोर्स सेग्रीगेशन को लेके? उस तरीके का डेटा जनरली वो लोग शेयर नहीं करते हैं, बट उनका रिपोर्ट्स होगा, एनुअल रिपोर्ट्स में आएगा कि इतना हमने सेग्रीगेट किया, इतना रिसाइकल किया, दैट फिगर विल कम आउट। नाउ वो रूल्स जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि व्हाट यू कॉल इट, द वायलेटर इटसेल्फ इज इन चार्ज ऑफ इट। तो यानी जो कर रहा है गलती उसी को हम जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, तो वो मुश्किल होता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होते हैं, दे आर अंडर स्टाफ्ड गवर्नमेंट बॉडी, जिसमें करप्शन इज हाई, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, मैन पावर है ही उनका, तो वो दबाव में हमेशा रहता है। पॉलिटिकल प्रेशर बहुत रहता है पोल्यूशन बोर्ड के ऑफिसर्स के ऊपर कि कुछ एक्शन मत लो, हमारा आदमी है, एंड इट कंटिन्यूज। थिंग इज, आपको अगर उसमें यू वांट टू गेट टीथ इनटू इट, तो यू विल हैव टू कनेक्ट इट विद अनदर लॉ। लुक फॉर द वाटर एक्ट, कहीं पानी दूषित हो रहा है क्या, फिर एयर प्रिवेंशन जो ऑफ पोल्यूशन जो एक्ट है, एयर एक्ट, उसमें डालिए, उसको कनेक्ट कीजिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा उसके साथ कनेक्ट कीजिए, तब जाके उस पर उसमें ताकत आती है। सिर्फ उसी में इतना ये नहीं। लेकिन महाराष्ट्र का जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 2006, उसमें प्राविधान बहुत सख्त है, यहाँ तक कि वो, मैंने जैसे कहा कि कमिश्नर जो होगा उसको जेल जाने का नौबत आ सकता है। लेकिन इतना अच्छा कानून बनाने के बाद उस पे उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अंजाम तक ले जाना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन द पोल्यूशन बोर्ड के पास वो हिम्मत नहीं है। ही दैट पोल्यूशन बोर्ड इज जस्ट लाइक ए व्हाट यू कॉल रूटीन ट्रैफिक कांस्टेबल हु इज नोन टू टेक ब्राइब्स एंड मूव असाइड क्वाइटली, कुछ करेगा नहीं। Yeah, that's the sad part. Yeah. Yeah. The Central Pollution Control Board itself was a body which which gave out very good reports. In fact, I have lot of respect for the Central Pollution Control Board. उन्होंने 2016 में ही उन्होंने बता दिया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना डेंजरस है फॉर द एनवायरनमेंट, तो वो आप अवॉइड कीजिए, उन्होंने वार्निंग दिया था सब कुछ। यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर इतना बन गया है कि आज उन्होंने अदालत में पूरा यूटर्न ले लिया और कहा कि इट इज नॉट कंपलसरी, हम तो सिर्फ सजेस्ट कर रहे थे। अरे यू आर ए साइंटिफिक बॉडी, व्हाट आर यू सजेस्टिंग? यू हैव टू लीड द वे, यू हैव टू टेल इन ब्लैक एंड व्हाइट। आप सजेशन देने के लिए नहीं बैठे, सजेशन लेना है तो वहाँ जो सड़क पे तोता लेके बैठता है ज्योतिष, वो भी सजेशन देगा, तो आपका और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। True. I mean, we have to get serious about this thing. I mean, it's not a joke. Yes. It's not a joke. We have to get serious. So, scientific temperament is being the casualty of today's governance. आप साइंस पे बात नहीं कर सकते, साइंस सुनना ही नहीं है किसी को, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। साइंस को कानून के साथ जोड़ नहीं सकते आप आज, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं। बिल्कुल, ये इश्यू है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर हम एक कोई लॉ बना देते हैं, आई मीन इमेजिन सर, इट्स अ अम्ब्रेला लॉ। एक लॉ बनाने के बाद भी हमारी जो भी लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज हैं, वो ये इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि इतने सालों के बाद भी हम, मतलब मालूम ही नहीं है कि कौन सी स्टेट कितने परसेंटेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को अचीव कर चुकी है। आई मीन देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट दिस। एक लॉ बन जाने के बाद भी, आई मीन वी एज अ सिटीजन अगर बाहर निकलते हैं तो गाड़ी का बेल्ट लगाना, ये लगाना है बिकॉज हमको लॉ फॉलो करना है। बट ये इतना बड़ा लॉ, अम्ब्रेला लॉ बन जाने के बाद भी कोई स्टेट को कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम इसको कितना परसेंटेज वो कर रहे हैं, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, देयर इज नो आंसरेबिलिटी, ना कोई पूछ रहा है ना कोई बता रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज, दिस इज आवर कॉमन व्हाट यू कॉल हार्टबर्न। तो एक काम कर सकते हैं, 4-5 स्टेट से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डेटा जमा करके
we can all club it together, we can move the Supreme Court and we can ask for specific directions. लेकिन उसके लिए वो प्राइमरी डेटा की जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास महाराष्ट्र का तो होगा, 4-5 डंपिंग ग्राउंड्स का होगा, उसी तरीके से और 4-5 जगह से मिल जाए हर स्टेट का. सो वी कैन डेफिनेटली डू इट. इट विल टेक अ लिटिल टाइम, मे बी अराउंड 6 months के अंदर हम मुझे जमा करके देन वी कैन मूव इट. But Because आज sir, होप इज ओनली द जुडिशियरी. आई टेल यू, आप कहीं भी जाके सर फोड़िए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है एनवायरनमेंट में, किसी को नहीं है. I think, but sir, do you think कि जो डेटा भी है, I'm sorry अगर किसी और का क्वेश्चन है मैं जल्दी क्विकली खत्म करूंगी. ये फोर्स डेटाज है, मतलब ये इसमें भी जो वो दी जाती है. आई मीन आई कैन टॉक अबाउट हरियाणा और स्पेशली गुड़गांव, एंड मैं बहुत एक्टिवली म्यूनिसिपैलिटीज के साथ काम करती हूँ, और एक्टिवली एनवायरनमेंट पे मेरे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिन पे मैं काम करती हूँ. सो जितना मुझे समझ में आता है, जो वो डेटा भी देते हैं वो सारा फोर्स होता है. मतलब वो सारे जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का ही डेटा मान लीजिए अगर वो लेते हैं, तो वो आधे से ज्यादा मेड अप डेटा है. वो सब आधे से ज्यादा बनाया हो. उसी मंथ में वो कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिसके वो पॉइंट्स बना देते हैं. एज आई टोल्ड यू कि मेरा क्रॉकरी बैंक है जो कि मैं 2018 से चला रही हूँ. वो उसके नंबर मेरे उसके उस पे नंबर बनाते हैं. उसके अलावा मैं 2 और वर्टिकल्स पे काम करती हूँ. उन दोनों वर्टिकल्स के नंबर वो स्वच्छ भारत में डालते हैं. जस्ट बिकॉज आई लिव इन गुड़गांव एंड आई एम सिटीजन ऑफ गुड़गांव, मेरे काम का क्रेडिट वो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में ले रहे हैं. सो आप ये देखिए कि म्यूनिसिपैलिटी एक इंडिविजुअल का काम का क्रेडिट लेती है, तो इसका मतलब वो खुद ही कितनी बड़ी फेलियर है और वो नहीं कर रहे, बट डेटा में उनके पॉइंट्स दिख जा रहे हैं. समीरा, यहाँ पे हाँ हाँ ये हाँ. सवाल है कि नहीं, I'm- स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का जब टाइम आता है तो उसके 1 महीने पहले से यहाँ पे हाँ, लोग कॉल करने लगते हैं, 5 स्टार ट्रू 5 स्टार ट्रू ट्रू ट्रू. दीजिए. लिटरली फोन कर करके बोला So जाता I है. think the saga will go on, but I'm very happy to see कि at least इतने हम सब लोग इकट्ठे हैं. और जैसा सर ने कहा कि he wants more eco warriors with him. So I can assure you from my side that I stand with you, sir. But Thank you. whenever you feel like you need my help, I mean from Gurgaon, I'm always there. Sure. Thank you so much. Thank you. We will definitely do that. स्टेट वाला जो अलग अलग जगह का आप कह रहे हैं ना, हमारे पास माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप में करीबन आई थिंक 30 सिटी से लोग हैं. अलग अलग 30 शहरों से लोग हैं और अलग अलग 15 से ऊपर 20 से ऊपर स्टेट्स के लोग हैं. तो हम वो डेटा कैसे स्टार्ट करना है जनरेट करना, एक बार वो आपसे समझ के हम वो शुरुआत करेंगे. और वो डेफिनेटली हर किसी का पेन पॉइंट है ये. अगर हम कहीं पर भी जा सकते हैं जहाँ पे कुछ थोड़ा होप है ऑफ सॉर्टिंग इट आउट, तो डेफिनेटली दैट इज द वे वी नीड टू, यू नो, दैट एक्शन ओरिएंटेड हमारे पास कुछ एक रहेगा करने के लिए. Thank you, Anuja. Thank you, sir. ओके, मेरा क्वेश्चन है सर से. जी, यस अखलाक. मेरी ओके, लगभग हम लोग की स्टोरी एक जैसी है. हम लोग को अच्छा लगता है जब हम लोग ये काम करते हैं तो एक मिरर सामने आता है कि हाँ, अरे हम भी ऐसी स्ट्रगल कर रहे हैं. मेरा सर से सवाल है कि जब कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होता है, इरिटेशन होता है, डिसअपॉइंट होता है, सोचते हैं कि यार यार गलत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं? मैं ये एपिसोड देखकर रिचार्ज हो जाता हूँ, फिर सुबह मॉर्निंग में नई एनर्जी के साथ काम करता हूँ. आप अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि यार यार लोगों में चेंजेस नहीं आ रहे, हम लोग मेहनत कर रहे हैं. अच्छा, एक आपको मैं अभी 2 मिनट बता रहा हूँ कि अभी बकरा ईद थी और हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज होता है उन लोगों का जो इतना सिस्टम होने के बावजूद भी जो वेस्ट है वो बाहर फेंकते हैं. तो हमने इस बार क्या किया कि रिलीजियस लीडर को कंटिन्यू उनसे अपील करवाई कि, और उनको लोगों को पब्लिकली समझाया और रिलीजियसली उन्हें समझाया. तो 99% अभी हम लोग को सक्सेस मिल गया हमारे एरिया में कि बिल्कुल बाहर इन्हें थ्रू आउट नहीं किया. 1-2% लोग ने किया. तो क्वेश्चन तो यही है कि सर अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं? आप अपने आप को रिचार्ज कैसे करते हैं कि कभी कभी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, सोचते हैं कि छोड़ दें. ओके, आप बताइएगा प्लीज. नहीं, देखिए क्या है कि मेरे केस में आई एम ओवरवेल्म्ड विथ वर्क. बहुत ज्यादा काम है और मुझे अब क्या हुआ कि आदत हो गया है प्रेशर का. तो मुझे पता है कि पहले बहुत ये आपका जो फेस है इससे गुजर चुका हूँ. फिर क्या होता है कि समझ जाता हूँ कि मुझे छोड़ना नहीं है इनको, टाइम लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कॉरपोरेशन ने अपना पूरा ताकत लगा करके 15 साल में उनको लगा कि नहीं होगा, मतलब ये छोड़ देगा, हमने नहीं छोड़ा. आपको यू हैव टू कीप पुशिंग है और वो अंदर से आएगा सर. ये एक आप एकला चलो रे मानो. आप कभी सपोर्ट के लिए मत देखना आपके साथ कौन चल रहा है,
कोई नहीं, मैं ही करूंगा, मुझसे ही करना है। आई से माई पॉलिसी इज दैट विथ पीपल विदाउट पीपल इन स्पाइट ऑफ पीपल मैं करूंगा। बिल्कुल। मुझे अपने आप को जवाब देना है कि मैं किया है करके, यानी मुझे करना है तो करना है। वो अंदर से आएगा, आप निराश नहीं होना है कि ठीक है, एक कोई पॉइंट्स होगा, अप एंड डाउन होता है, हर वॉर में अप एंड डाउन होता है। एक बैटल आप हार जाते हो, लेकिन अगला बैटल के लिए तैयारी कीजिए। सीखना है, सीखते सीखते आपने को लड़ता है। यू हैव टू बिकम ए गुड वॉरियर एज यू टाइम passes, you will get better and better at what you are doing. So don't let that initial failures push you down. You learn, you always learn. तो वो आप लर्निंग को कांस्टेंट प्रोसेस समझिए, और हिम्मत और पैशन वो अंदर से आएगा, उसको आपको कोई दे नहीं सकता। वो आपको ही अंदर ढूंढना है, आपको ही करना है। ये चीज हमेशा रखिए, मैंने जो बोला है, विथ यू विदाउट यू इन स्पाइट ऑफ यू, मैं करूंगा। बिल्कुल, वी विल रिमेम्बर दैट। हमारा वो हाँ आज ग्रुप में सबको पोस्ट करने वाली हूँ कि विथ यू विदाउट यू इन स्पाइट यू, सब कुछ हो लेकिन हमें ये करना है तो करना ही है। बस। Talent never discharges. रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं नहीं, होता है, बहुत बार होता है, लेकिन देन आई व्हाट यू कॉल इट, आई pick up myself and I tell no, I'm not giving up. See, you have never lost till you accept defeat. Yeah. हार नहीं मानना है। तो जब तक आप हार अंदर से नहीं हारोगे, तब तक आप में फाइटिंग स्पिरिट रहेगा। आप डोंट गिव अप। ठीक है, कोई बैटल हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने कोई साइड ट्राई किया प्रोटेक्ट करने का, नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम जरूर करवाइए। वो रिकॉर्ड पे लाइए कि इतना नुकसान हुआ, इतना है, you work on that. Don't withdraw from a battle saying that okay, I lost it करके। Yeah, exactly. I practice Buddhism and उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मेरे साथ हमेशा रहता है, never give up, don't be defeated, मतलब be undefeated. So, Undefeated. आपने ही सोच लिया है that you are undefeated, so nobody can defeat you. There is no way. So just वो, और माइंड को कंटिन्यूअसली एक्टिव रखो। yeah, You have to keep thinking. I'll tell you, ये थोड़ा अजीब लगेगा, when I go to sleep many times, बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, और फिर मैं 3-4 बजे उठ जाता हूँ, उसका आंसर रहता है मेरे दिमाग में, माइंड प्रोसेस करके उठा देता है मुझे कि ये इसका आंसर था करके। देन आई गेट अप एंड टेल माय सेल्फ, अरे क्या बेवकूफ है, सो जा, सुबह सोचते हैं इसके ऊपर करके, फिर बट आंसर मिल जाता है। very द good. ब्रेन वो कनेक्ट हो जाता है, इट कीप्स वर्किंग, एंड यू हैव टू कीप रीडिंग। Yes. एग्जैक्टली exactly. मतलब होमवर्क तो हमेशा रहेगा हम लोगों के पास, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड आई कैन सी दैट श्री गोपाल जगताप जी हैज जॉइंड, ही हैज वर्कड अ लॉट फॉर द महाकुंभ क्लीनिंग। आप कुछ बोलना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? अवनी ऑल्सो हैड अ क्वेश्चन। सॉरी मैं, अच्छा सॉरी नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, जस्ट मुझे पता नहीं कि मतलब मैं अभी जस्ट टॉपिक देखा, और मैं अभी इंदौर में ही हूँ। इंदौर में काफ़ी काम किया है वेस्ट मैनेजमेंट का, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो लास्ट 18 ईयर से आई एम डूइंग वेस्ट मैनेजमेंट वर्क। तो जो अभी बात चल रही है ना, कैसे चार्ज होते हैं, हार नहीं मारना है, तो वेस्ट मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जिसको जुनून के साथ में अपना लिया जाए तो जितना जल्दी वेस्ट मैनेजमेंट में रिजल्ट दिखता है, उतना जल्दी किसी एक्टिविटी में रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। हम काफ़ी लोकेशंस पे काम कर रहे हैं। मैं इंदौर में पिछले 7-8 सालों में काम किया, जब जो मतलब सबसे मतलब डर्टीएस्ट सिटी था, आज नंबर 1 सिटी है लास्ट 7 ईयर्स। हमने महाकुंभ में भी काम किया, और अराउंड करीबन 50+ सिटीज़ में ये डोर टू डोर कलेक्शन से लेके प्रोसेसिंग तक। और हमारा मेन काम है बिहेवियर चेंज, और बिहेवियर चेंज अपने आप में ऐसा है, वो एक दिन में नहीं होता है। तो ये काम में वही लोग रहे हैं जिनको जुनून है। जिनको जुनून नहीं है और सिर्फ जॉब करना है, तो देन द वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट मतलब परफेक्ट फील्ड। तो ये सब जुनून और जज्बे की कहानी है। तो वो ऊर्जा एनर्जी तभी आएगी जब इसमें लोग मतलब कम मानते हैं, लेकिन जब मानते हैं तो अच्छे से मानते हैं। जी There are two things we should actually try to eliminate in this entire mess. One is the plastic carry bag and one is the plastic water bottle. आप if you go to सिंगापुर, वहाँ पे आपको वाटर बॉटल जो होता है वो 120 रुपए का बॉटल होता है पानी का। तो लोग बॉटल पानी नहीं खरीदते, अपना बॉटल लेके हर जगह फाउंटेन्स होता है वहां पानी भरते हैं। हमारे यहाँ वो 20 रुपए की वजह से या 15 रुपए में बॉटल मिलता है, तो इट इज चक्ड अवे। और वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वो स्पेस बहुत लेता है,
उसका ट्रांसपोर्ट और रिसाइकल भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका रिट्रीविंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। सिमिलरली द प्लास्टिक बैग, ये दोनों चीजों को हमको अर्जेंटली टैकल करना पड़ेगा, फाइंड वेस्ट। और उसमें एक चीज है कि एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरर्स लायबिलिटी, इसके ऊपर थोड़ा पढ़ाई करना जरूरी है हम लोग को, कि एक मैन्युफैक्चरर की अपनी जिम्मेदारी है उसको रिट्रीव करके वापस रिसाइकल करना। जब हम छोटे थे तब हमें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते थे वो ग्लास के बॉटल्स में मिलते थे, और वो Yeah. ग्लास बॉटल का एक डिपॉजिट होता था, वो डिपॉजिट दुकान वाले के पास रख के हम पानी लाते थे, फिर दे करके पैसा लेते थे उससे। उसी तरीके का एक सिस्टम आना पड़ेगा इनको। आप रख रहे हो तो इट विल हैव टू कम इन, दैट मैन्युफैक्चरर्स रिस्पांसिबिलिटी विल आल्सो कम इन। So we have to study on that also and try and get it. Like I said, we will all move collectively to the Supreme Court, but we'll have to show that we made a lot of effort to reach there. तो वो करते हैं हम। Definitely. Sorry, अवनी someone का was एक asking. क्वेश्चन है। अब अवनी, Yes, I had the similar question like Akhlaq. I many times struggle with anxiety. Uh, so that's what I wanted to ask. How do you overcome that? See, Because there's if it's lot to taking a do. toll, sorry, continue. No, there's lot to do, and I feel we are very handful people. Though we are strong, but yeah, it's very time consuming, right? So So the see, anxiety does creep in, yeah. first thing, if it is taking a toll on your health and your mental happiness, walk away from it. If your passion can't overcome that, it means you are not up to it. Then come back after some time, refreshed and rebut. अभी हम लोग, हमारा मेन कंप्लेंट क्या होता है कि हमारे साथ लोग नहीं है, ऐसा ना, सबका ये कहना है कि हमारे साथ ज्यादा लोग नहीं है। आई विल गिव यू अ स्टैटिस्टिक। हमें आजादी मिली तो कौन थे हमारे जो मेन लीडर थे? गांधी जी। गांधी जी के साथ में उस समय में 9 लाख लोगों ने जेल गए थे, 9 लाख पीपल वेर इम्प्रिजन। एट दैट टाइम आवर पॉपुलेशन वाज 40 करोड़। 40 करोड़ में 9 लाख कितना परसेंटेज हुआ? Understand Right, what I'm coming to? It was right. minuscule. A minuscule amount of people brought freedom for us. So it's not about having huge numbers, it's about the commitment of the small force with you. yes sir, हाँ, तो वो बनाइए आप। बिल्कुल। It's not the quantity, it's the quality. क्वालिटी, हाँ। Exactly. Yeah. वो तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल सच बात है कि ऐसा होता है ना कि अगर चूहा ऊपर से नहीं जा सकता तो वो पहाड़ में छेद करके चले जाता है, तो हमको चूहा बनना है। दैट इज व्हाट आई ऑफन टेल कि Yes. क्या बनना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि शेर और हाथी बनो, चूहा भी बहुत कुछ कर सकता है। सो थिंक अबाउट किसके पास क्या स्ट्रेंथ है जो अपने को चाहिए अभी। You should reach out. If you are getting bogged down, you should reach out to people who are fighting similar battles and get advice from them. At least कुछ नहीं तो 2 मिनट बात करके भी आपको अच्छा लगे, हाँ ठीक है, होता है, हमारे साथ भी ये हुआ है। See, क्या होता है जब हमें कुछ दिक्कत आ जाती है, कहीं गिर जाते हैं, तो अगर पता चले कि इसी रास्ते में और 10 लोग गिरे हैं, तो ऑटोमेटिकली माइंड थोड़ा ये हो जाता है, हाँ ठीक है, हम अकेले नहीं है। तो दैट वे यू कैन कंफर्ट ईच अदर। बिल्कुल। एंड वेंसडेज फॉर वेस्ट वॉरियर्स जो है वो सीरीज इसलिए की है क्योंकि जितने भी वेस्ट वॉरियर्स आके हमारे साथ अपनी स्टोरी, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, विक्ट्रीज शेयर कर रहे हैं, हमको उनसे सीखने मिल रहा है। हम उनके स्टोरी से क्या, उनके काम से क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं। प्लस ये भी सीख सकते हैं कि जब उनके पास चैलेंजेस आए तो उनने क्या किया, वो भी हम कॉपी कर सकते हैं। सो देर इज there is no limit to what we can learn from each other and from all the warriors who come. And it's amazing कि हर समय हर एपिसोड में को अपने स्ट्रगल्स जब शेयर करते हैं तो वो किसी ना किसी का सेम स्ट्रगल होता ही है, और हम सब लोग सेम ही हैं, सबके नाम अलग है, लोकेशन अलग है। एक तरीके से हम ऐसे मान के चल सकते हैं, किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी को कम एक्सपीरियंस है, कोई ज्यादा जिद्दी है, कोई easily very vulnerable है, but The सबका keyword you focus mentioned just now, you mentioned the keyword just now, zid. is जिद इज इम्पोर्टेंट, वो जिद अंदर रहना चाहिए, हाँ करना ही है। बिल्कुल। ओके, एंड द व्हाट यू कॉल, गुस्सा भी आए तो डोंट रिएक्ट, यस, डोंट रिएक्ट। ओके, वो उसके ऊपर थोड़ा एनालाइज करना है कि क्या करना है करके। जिद, इसलिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जिद। यस, देयर इज दिस विलेज इन द वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे माइनिंग प्रपोज था, आयरन और माइनिंग, इट्स ए वाइल्ड लाइफ एरिया। तो वहाँ पे जब कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, दे
called for a public hearing to clear that mining proposal. Okay. So this, what we did, we told the court, because the proposal notice was also issued at the last hour. We went to court, and at around 4:30 we mentioned the court that there is a mining proposal which is being considered tomorrow. You need to stop it. So the court said yes, it will not happen. This public hearing has to be cancelled. अब 5 बजे हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है. And I took a advocate's letter and I rushed to the Pollution Control Board office. I told the regional officer, you cannot go ahead. This is what the court has said. He said, there is no order from the court. I said, you do it. We will file contempt against you. I am giving you a lawyer's letter. You have to do it. तो फिर उन्होंने कॉल करके बोला कि कलेक्टर से बात करो. तो हमने कलेक्टर से बात किया. कलेक्टर बोलता हमने तो पूरा अरेंजमेंट कर दिया, यहाँ पे लोगों का खाने का, रहने का, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट सब किया हुआ है, और आप लास्ट मिनट में ऐसा कैसे. मैं बोला सीटिंग अरेंजमेंट किया तो लोगों को खाना खिलाओ, अच्छी बातें करो और घर चले जाओ, माइनिंग की बातें मत करो आप. तो उसके बाद दैट ऑफिसर टोल्ड मी, अरे क्या कर रहे हो, कितना दिन करोगे. मैं बोला जब करूंगा ना, क्यों, अभी तो स्टे ऑर्डर. बोलते केस तो खत्म होगा, उसके बाद हम लाएंगे, 5 साल बाद करेंगे, 6 साल बाद, 10 साल बाद करेंगे. मैं बोला ठीक है, 10 साल बाद अगर मैं यहाँ हूँ तो तभी मैं करूंगा, लड़ूंगा आपसे. और वो विलेज आज इको सेंसिटिव एरिया करके डिक्लेयर हो गया, माइनिंग बंद हो गया. 15 साल लड़के उसको कर दिया, उसको नहीं कर पाया. तो वही जिद करना है कि ठीक है, यू शुड नॉट गेट बॉग डाउन. किसी ने बोल दिया ठीक है, मन में बोला ठीक है, बोल, मुझे जो करना है मैं करूंगा. वो अंदर, अपने अंदर से वो आवाज आना चाहिए, कर ले जो करना है. बहुत ही अमेजिंग. ऐसा होना चाहिए हमको, जिद्दी, रियली. जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी मम्मी हमको एक मोटिवेशन करने के लिए हमेशा बोलती थी कि वो बोलती थी, व्हाट वाज दैट फर्स्ट पार्ट, मैं भूल गई हूँ. सेकंड इज मदद खुदा. पता नहीं हिम्मत मर्दा मदद खुदा. एग्जैक्टली, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया. सो हिम्मत मर्दा मदद खुदा. सो वो हमेशा मैं सुन सुन के और रिपीट कर करके बड़ी हुई हूँ कि हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए. तभी वो यूनिवर्स हो या भगवान हो या खुदा हो, जो भी है, तभी मदद करेगा. बिकॉज वी हैव टू ऑल्सो टेक एक्शन ना. फ्री फोकट में कुछ नहीं होता. एक चीज मुझे बताइए कि अगर हम हार भी जाते हैं तो क्या हमारा अपना क्या जा रहा है. एग्जैक्ट जा रहा है, समाज का जा रहा है, देश का जा रहा है, धरती का जा रहा है. वो बोझ उन पे रहने दो ना, जो हमें डिफीट करने में लगे थे, उनके आत्मा पे बोझ रहेगा. वो आपका आत्मा तो क्लियर है ना, हमने किया जो कर सकते थे हम, तो उतना कीजिए आप, अपने आप सक्सेस आ जाएगा. एंड इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर कमिटेड, इफ यू आर परसिवरेंट, देन आई विल टेल यू, इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सपोर्ट यू. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप करिए. आपका इंटीग्रिटी अगर एंड एबिलिटी अगर अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा ही. गवर्नमेंट में सभी लोग बदमाश नहीं होते, अच्छे ऑफिसर्स भी होते हैं जो खुद मजबूर हो जाते हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट दे विल नॉट पुल यू डाउन. जो फैक्ट है उससे भाग तो नहीं जाएंगे. That's true. वो तो है, सब मिक्स रहता है हर जगह, थोड़ा सफेद काला पीला, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स. देयर इज नो चॉइस. करेक्ट. सो ग्रेट. माय गॉड, हमने तो टाइम 15 मिनट आगे कर दिया है. थैंक यू सो मच. एवरीवन हैप्पी? कोई है और? बिल्कुल यस, सही कहा. मैं एक्चुअल में मैं मुझे कभी कभी निराशा होती है तो मैं उस पॉइंट पे जाता हूँ जो गार्बेज पॉइंट पर हमने ब्यूटीफाइड किया था, और आज से कई साल पहले, जैसे 14 या 15 से. अब वहाँ एक बड़ा गार्डन, तो वहाँ आकर मैं अपनी एनर्जी मेरी बूस्ट होती है. फिर ये Exactly. एपिसोड दिखता हूँ और आप लोग जैसे लोगों से मैं मिलता हूँ तो अच्छा लगता है. तो नई एनर्जी के साथ काम होता है. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. किसी के पास और कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं, सो प्लीज पूछिए, एंड देन वी विल से गुड बायज एंड गुड नाइट. एंड देन सब लोग इस एपिसोड को यूट्यूब रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. And if you don't have any other question, then I will say thank you once again. Thank you so much, Salin, for joining us. Thank you. It was nice to meet all of you, and बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहीं कहीं कॉर्नर्स में काम कर रहे हैं. तो ठीक है, कभी कभी वो कमरेडरी हो जाता है कि ठीक है, बहुत लोग हैं साथ में, हम अकेले नहीं है. Yes. That is good. और इसी तरीके का इंटरेक्शंस कराइए. It is always nice to meet fellow fighters also. Always. Yeah.
थैंक यू सो मच। Thank you for आप having सब me. लोग Thank you. अपने जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑन योर वीडियो, देन आई कैन क्लिक अ पिक्चर विथ ऑल ऑफ अस। ऑलराइट, स्माइल। ओके, बहुत सारे आ गए, रुको मैं वेट करती हूँ। यस यस, रेडी, ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चंस। सबको हमारे आंसर्स मिल गए, हमें खुद को बहुत सारे आंसर्स मिल गए, एंड इट वाज लवली टू बी हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू स्टार्लिंग। हम सब लोग, आई थिंक हमको वो डोज मिल गया जो चाहिए था, थोड़ा एक्स्ट्रा encouragement का, and we will together do good work. I can promise that. Thank Thank you you so so much. much. Thank you. Thank you. Good night, everyone. Take care. Bye bye.